ओके, सो आई विल शो माय स्क्रीन, देन मे बी यू विल रियलाइज क्या क्या आता है। ये देखिए, लिस्ट ये देखिए, यहाँ से ये आगे जाता है सब कुछ सीक्वेंस नहीं तो कलेक्शंस में आता है। स्ट्रिंग आता है, टपल आता है, लिस्ट आता है, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट। ओके, एसी बंद करना है, थंडी खूप थंड होऊन जाईल। नाही तो हे बंद कर दो, लागणार नाही ना फॅन कोणाला। हो. तो ये सब कुछ आएगा सीक्वेंस नहीं तो कलेक्शंस में। तो यहाँ पे जो रेफर हो रहा है कलेक्शन, यहाँ पे सीक्वेंस जो बोल रहे हैं फॉर, इन एंड ये सीक्वेंस, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, लिस्ट आएगा, टपल आएगा, स्ट्रिंग आएगा, सेट आएगा एंड फ्रोजन सेट, राइट। एंड देन व्हाट इज दिस वैल्यू? तो ये वैल्यू इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल, इसको बोलते हैं टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी क्यों? क्योंकि ये जब भी लूप खत्म होगा तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको बोलेंगे टेम्पररी वेरिएबल। एंड फॉर का मतलब जो भी हमारा एक कीवर्ड है फॉर लूप लगाने के लिए, ये एक कीवर्ड है। अगेन ये दो कोलन दिख रहे हैं, मतलब इसके नीचे जो भी रहेगा ये रहेगा फॉर ब्लॉक। जैसे while के नीचे while ब्लॉक था, वैसे फॉर के नीचे फॉर का ब्लॉक। ओके, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह दिया है, कब खत्म होगा, कब एंड होगा। बट लेट अस सी, हम एक एग्जांपल देख के एक्सप्लेन करेंगे कि ये कब रुकेगा लूप। जैसे मुझे एक सीक्वेंस चाहिए, तो मैंने एक सीक्वेंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके लिया है मेरे लिए, कॉल्ड डेज इज इक्वल टू, और ये पैरेंथेसिस, इसके बाद डेज लिखा है मैंने, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो व्हाट इज दिस, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ये क्या है? टपल व्हाट, पहले तो मुझे बताइए कि डेटा टाइप मतलब को आपको समझ में आ रहा है? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इन तीनों में से कुछ ना कुछ है। ओके, बट इफ यू सी, सिर्फ में ये एक अपन बोलता तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। बट ये मल्टीपल है ना, यहाँ पे कोलन कोलन करके मैं स्ट्रिंग अटैच कर रहा हूँ, और ये पैरेंथेसिस है, मतलब दिस इज अ टपल। तो ये डेज नाम का टपल है, राइट। क्लास सबको, देन नीचे फॉर लूप लिखने के लिए मैंने क्या लिखा है, फॉर। फॉर ये कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है जो मैंने यहाँ लिखा है। देन डे, डे इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल। तो यहाँ पे यहाँ पे डेज है इसीलिए डे आया है क्या? नहीं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये एक्स लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, जेड, क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल है। मेक श्योर कि वेरिएबल का नाम ही लिखिए, डॉलर वगैरह ऐसा नहीं चलेगा, स्पेस, सारे वेरिएबल के रूल्स। डे वन डॉलर नहीं चलता, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। वो सारे रूल्स एप्लीकेबल है इसमें। डॉलर नहीं चलेगा, हैश वगैरह नहीं चलेगा, वो सब रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो व्हाट आई विल डू इज, फॉर एक्स जो भी टेम्पररी वेरिएबल है, इन, तो इन क्या है, इन को भी हाईलाइट हुआ है, मतलब इन भी एक मेरा पार्ट ऑफ अ सिंटैक्स है। ओके, और इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है देखेंगे, बट अभी याद रखिए कि इन क्या करता है, इसके अंदर है या नहीं इतना ही चेक करता है। मतलब एक्स वेरिएबल इन डेज, डेज के अंदर एक्स है या नहीं ये चेक करता है, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। अलग से भी सिर्फ वर्क होता है वो, लेट मी एक्सप्लेन। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, एक्स इन डेज, राइट। तो एक्स है, वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या होगा, एक एग्जांपल देख के मैं बताता हूँ इन मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे वर्क होता है। मान लीजिए एक मेरे पास लिस्ट है कॉल्ड लिस्ट वन इज इक्वल टू, इसमें है 10, 20, 30। ओके, अभी आपको चेक करना है कि वेदर 20 जो मेरा नंबर है वे लिस्ट, ये लिस्ट वन के अंदर है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, मतलब, और सपोज 40 इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, कैसे चेक करना है? एनी आइडिया? क्योंकि लिस्ट वन इन के कीवर्ड अंदर कुछ भी हो सकता है ना।
तो इसके in अंदर keyword क्या है चेक करना है कि नहीं, और मेरे पास जो वैल्यू है वो इसके अंदर है या नहीं है चेक करने के लिए फॉर लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर कैसे यूज करोगे आप, क्या बताइए। फॉर लूप, फॉर के लिए अभी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इफ कंडीशन आप यूज कर सकते हो। इफ कंडीशन क्या रहेगा, इफ आई इज इक्वल टू 40, कंडीशन क्या रहेगा, इफ के लिए कंडीशन लगेगा ना, जब भी आप इफ if लिखते हो कंडीशन देते हो। I in list 1, सॉरी, if I in list 1, हाँ, तो आई इन जो आप बोल रहे हो, यू आर राइट। तो देर इज थिंग कॉल्ड इन ऑपरेटर, जो इंग्लिश का इन है वही है। तो मैं सिंपल लिखूंगा 30 इन लिस्ट 1। तो ये क्या करता है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर इन इसके अंदर है या नहीं है चेक करता है, दैट्स इट। तो इसके अंदर क्या क्या है, 30 है कि नहीं है चेक करेगा। एग्जीक्यूट करके देखिए, ट्रू आ गया। ट्रू मतलब है, यस सर नो, यस 30 इन लिस्ट 1, यस। अभी 40 का देखिए, 14 है नहीं है, फॉल्स। तो इसीलिए ये इन नाम का एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जो आप यूज कर सकते हो है या नहीं है ये चेक करने के लिए। इसका ही अपोजिट नॉट इन, नॉट इन मतलब नहीं है। जो इन है उसका अपोजिट आंसर आया जाएगा। अभी इन के लिए आंसर आ रहा था फॉल्स, मैंने नॉट लगा दिया तो अभी आंसर आएगा ट्रू। देखिए ट्रू, जो इन का साथ आंसर आता है उसका उल्टा आंसर नॉट इन के साथ आता है। सो दीज आर इन एंड नॉट इन आर नथिंग बट अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इनको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप मतलब आप इस क्लब के मेंबर हो या नहीं है, और आप एनएमडी के मेंबर हो या नहीं है। तो एनएम आपका नाम इन एनएमडी, ऐसा मैं चेक कर सकता हूँ। बॉक्स के अंदर कुछ है या नहीं है, चॉकलेट इन बॉक्स है तो यस आएगा, नहीं है तो नो आएगा। मेंबर है कि नहीं, उस जो भी ग्रुप है, सीक्वेंस है, कम्युनिटी है, उसके आप मेंबर है या नहीं है ये चेक कर सकते हो, राइट। ओके, क्लियर। तो यही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इस चीज का आंसर ट्रू एंड फॉल्स आएगा, राइट। मतलब इतना ही आप देख ले हो तो एक्स, अभी एक्स में क्या आएगा, एक्स क्या, एक्स नाम का मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ टेम्पररी। चलो, तो x जब भी आप फॉर लिखते हो तो क्या करता है, एक x नाम का टेम्पररी वेरिएबल बना लेता है। ओके, फिर इसके बाद इसके अंदर जो जो है एक एक एलिमेंट वन बाय वन लिस्ट इसके बॉक्स के अंदर आने शुरू होते हैं। ओके, ऐसे। तो लेट अस सी लूप पूरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे x, अभी बताइए x के अंदर क्या आएगा। शुरुआत हो जाता है पहला एलिमेंट क्या है, ये मंडे। तो यहाँ पे आएगा मंडे, राइट। x इज इक्वल टू मंडे, यही हमने x लिखा था, इस पे मंडे लिख देते हैं हम फिर, राइट। ये आया था। फिर इसके बाद कोलन है। कोलन क्या करता है, इसका वैल्यू जब ट्रू आता है, वाइल में पढ़ा था ना, ये जब ट्रू आता है तभी वो नीचे जाएगा, फॉल्स आएगा तो वो रुक जाएगा वहीं पे भी, राइट। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे तो मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए अभी। मंडे इन है क्या, इन डेज। अभी इसका आंसर क्या आएगा, मंडे है, राइट, ट्रू आएगा। तो इसका आंसर ट्रू है। ट्रू आने के बाद क्या करता है, ये नीचे आ जाता है, राइट। क्या है, प्रिंट डे, डेज, सॉरी यहाँ पे डे की जगह एक्स चाहिए, हाँ। प्रिंट, ये एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे अभी एक्स में क्या है, मंडे। तो ये प्रिंट क्या करेगा, मंडे। ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे व्हाइल में पढ़ा था, जब तक फॉल्स नहीं आता तब तक वो अंदर एग्जीक्यूट करते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, ऐसे मतलब गोल 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 घूमते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट, अभी जब नेक्स्ट टाइम ऊपर जाता है तो एक्स में अगला एलिमेंट आता है, ये
ऑटोमेटिकली होता है ये, मतलब इसको जो मैं ये दिखा रहा हूँ ना एरो, इसको बोलते हैं इटर, ITER, प्रोग्रामेटिक वर्ड है। अंडरलाइंग पाइथन जो बेसिक है ना, वो इटरेटर बोलते हैं एक्चुअली इसको। इटरेटर, इटरेटर क्या करता है, ये जैसे मैंने एरो दिखा है ना, वो एरो आगे आगे बढ़ते जाता है। जितने भी मेरे सीक्वेंस में एलिमेंट है, वो हर एक एलिमेंट को एक 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 से बढ़ते जाता है। इसको बोलते हैं इटरेटर, और एक्चुअल नाम है इटर, ITER। आप डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का पढ़ोगे तो आपको बहुत जगह ये इटरेटर वर्ड मिलेगा, और इटर नाम का एक वेरिएबल मिलेगा। इटर नथिंग बट ये मैं जो एरो दिखा रहा हूँ ना ऊपर, इसको ही इटर बोलते हैं। तो ये इटर और इटरेटर आगे बढ़ते जाएगा, 1 1 1 1। तो अभी बताइए, फिर ये मेरा एरो यहाँ था, मंडे तो एग्जीक्यूट हो गया, फिर आगे जाएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे, राइट, यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। फिर और आगे जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए अभी, ट्यूसडे इन डेज, क्या आएगा आंसर इसका, है क्या ट्यूसडे मेरा, ये ट्यूसडे डे के अंदर है क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर ना, ट्रू आएगा फिर आंसर इसका, राइट। तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये एग्जीक्यूट इसने ट्यूसडे किया है, ऐसे वापस ऊपर जाएगा, तो ऐसे घूमते रहेगा। कहाँ तक घूमेगा, संडे तक। मान लीजिए संडे आ गया फाइनली, यहाँ पे संडे आ गया, फिर संडे है क्या, संडे इन डेज, तो ये नीचे आएगा, प्रिंट क्या करेगा, संडे, वापस ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं, तो ये आगे जाके x के अंदर नल आएगा, नहीं तो नन आएगा, नन ये पार्ट नहीं है, इसलिए वो फॉल्स हो जाएगा। तो आइडियली जितने एलिमेंट है उतने बार वो रन होगा, इसको कुछ कंडीशन नहीं चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरा सिर्फ सैटरडे संडे नहीं है, तो ये कहाँ तक रन होगा, फ्राइडे तक रन होगा, उसके बाद फेल हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको कंडीशन बेसिस पे नहीं, इस पे जितना डेटा है उसके बेसिस पे आप रन कर सकते। क्लियर, जहां जहां पे भी आपको कंडीशन नहीं दिया है, फिर भी आपको रिपीट करना है कोड, तो आप रिपीट कर सकते। सो लेट्स रन दिस, एग्जीक्यूट, देखिए उतना ही है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। यस सर, Sir, we can use this in if else also, na? By giving condition. यस यस, फॉर लूप आप बोल रहे हो ना, No, the specific Monday, Tuesday, and that thing. हाँ फॉर लूप में भी यूज कर सकते हो, फॉर डे इन If डेज, else, राइट। if else. और मंडे के लिए आपको कुछ करना है वो भी आप यूज कर सकते हो। बाय द वे ये फॉर x इन डेज, तो फॉर लूप दिस इज नथिंग बट अ लूप जो क्या करता है, जितना फॉर है वो एग्जीक्यूट होता है। क्लियर सबको फॉर लूप कैसे करना है, जैसे व्हाइल था उसका ही एक्सटेंशन है फॉर। तो इसको अभी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज, बाय द वे देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी मान लीजिए ये सारे जो मैंने लिखा है, इनको कैपिटलाइज करना और इन पे कुछ ऑपरेशंस करना है, तो मैं डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकता हूँ यूजिंग फॉर। फॉर x इन डेज, प्रिंट x डॉट अपर, अपर नाम का एक यहाँ पे वर्ड है, सॉरी, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एज अ फंक्शन। ओके, अपर नाम का एक मेथड है, ये मेथड क्या है देखेंगे, बट मैं ऐसे ऑपरेशन कर सकता हूँ, ओके, डायरेक्टली फॉर लूप यूज करके। यहाँ पे ना कंडीशन चाहिए ना कुछ भी, जितना आपके पास डेज में डेटा है उस डेटा पे वो ऑपरेशन करेगा। डेज का डेटा इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो करेगा, ओके। सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग आई वांटेड टू आस्क, इसमें से अभी डिक्शनरी आपको पता है की एंड वैल्यू पेयर से आइडेंटिफाई करते हो, राइट। सेट आपको पता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स रहते हैं उसमें, 20, 30, और एक करली ब्रैकेट रहता है, सेट एंड फ्रोजन सेट। लिस्ट एंड टपल आपको पता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल इसके अंदर, राइट।
बट ये स्ट्रिंग को सीक्वेंस क्यों बोला है? मतलब इसको प्रोग्रामेटिकली मुझे प्रिंट करके देखना है तो कैसे करना है? क्योंकि आप हमेशा क्या करते, कोट में अंदर लिखते कुछ भी नाम, बट ये कलेक्शन कैसे हुआ? एक तो एक एलिमेंट है ना, इफ आई गिव यू एग्जांपल। ओके, Sir, it's a अभी collection of characters. ये देखिए, ये एक एलिमेंट हो गया मेरा। गुड अलका, विल कम बैक टू दैट पॉइंट। ये तीन, एक दो तीन, ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट है। मतलब जैसे मैं 10 20 30 लिख रहा हूँ ना, 10 क्या है? इंडिविजुअल एलिमेंट है। 20 क्या है? इंडिविजुअल है। तो वैसे ही मंडे भी एक इंडिविजुअल है ना, इसको और ब्रेक कैसे कर सकता हूँ मैं? मतलब इसको सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, और ये कलेक्शन में क्यों ऐड किया है? वैसे तो फिर मैं 10 लिखूंगा, 1 एंड 0, ये भी सीक्वेंस ही है ना, 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन ही है। तो इसको भी कलेक्शन बोलना चाहिए, बट इसको आप इंटीजर बोलते हो। अलका, मे बी यू कैन एक्सप्लेन आपका जो लॉजिक था, राइट? आपने बोला कि इट इज अ कलेक्शन, तो 10 इज ऑल्सो कलेक्शन ना, 1 एंड 0। Sir, 10 is a integer value, not a character value. ओके ओके, सो व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी का क्या रिस्पॉन्स है? गुड, जो आपने आंसर दिया है दैट इज ऑन, विल डिस्कस अबाउट इट, बट आई वांट अदर्स टू अंडरस्टैंड। आपने बोला कि सर ये मंडे को स्ट्रिंग है, कलेक्शन है कैरेक्टर का, फिर ये 100 लिखता हूँ मैं, 10,000 लिखता हूँ, ये भी कलेक्शन है ना? ये क्यों नंबर बोल रहे हैं आप, इंटीजर क्यों बोल रहे हैं इसको फिर? ओके, यस, ओके, आई वांट अदर्स टू आंसर। वैसे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, सो व्हाट अक्षय एंड अलका सेड आर एब्सोल्युटली राइट। मैथ्स, इन मैथमेटिक्स, ये नंबर को कुछ सिग्निफिकेंस है, राइट? मतलब जब भी मैं 10 रुपए का नोट देता हूँ आपको, 1 रुपए और 0 रुपीज, उसको मैं 10 बोलता हूँ क्या? नहीं, एक्चुअल 10 रुपए है वहां पे, राइट? एग्जाम्पल ले लो, 12 रुपए, आपको मुझे 12 रुपए देना है और कुछ भी देना है, तो 1 एंड 12, ऐसा एक अलग और दो अलग देता हूँ क्या? नहीं, राइट? तो मैथमेटिक्स में अलग अलग नंबर्स को अलग अलग सिग्निफिकेंस है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, तो इसलिए उनको इंटीजर बोला जाता है, फ्लोट बोला जाता है, क्योंकि उसको एक सिग्निफिकेंस है। बट स्ट्रिंग में मोस्टली वैसे नहीं है। एज अ मंडे इज नथिंग बट अ कलेक्शन, क्योंकि इसके एम को भी एक सिग्निफिकेंस है, एम को कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट? ओ को कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू को कंबाइन करके मैं और कुछ वैल्यू बना रहा हूँ। तो इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रोग्रामेटिकली। ये आपको दिख रहा है, लेट मी एग्जीक्यूट, ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, लेट्स ऐड मंडे हियर। मतलब मैं बोल रहा हूँ मंडे है ना, सिर्फ मंडे को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये लूप वर्क होना चाहिए और आउटपुट देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो लेट्स ऐड दैट एंड एग्जीक्यूट। ये यहाँ पे उसका एग्जांपल है। फॉर कैरेक्टर CHAR नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल लिया इन मंडे, सिर्फ मैंने मंडे डायरेक्टली लिखा, सीक्वेंस है ना अल्टीमेटली वो, मैं क्या वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ, और प्रिंट भी कर सकता हूँ। देखिए, और ये प्रिंट मैंने CHR किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा बॉक्स बन रहा है, इसका CHAR है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काउंटर भी बन रहा है छोटा, जो M पहले इसके अंदर क्या लेगा? M लेगा, राइट? फिर M लेने के बाद वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद प्रिंट करेगा, ये प्रिंट हुआ मेरा यहाँ पे, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद काउंटर कहाँ पे जाएगा? O पे, तो मैं इससे इरेज करके यहाँ पे O लिख देता हूँ, फिर O के फिर से नीचे आएगा, फिर प्रिंट होगा, प्रिंट क्या हुआ? O, राइट? तो ऐसे घूमते घूमते जाएगा, इट विल गो टिल Y, तो फाइनली मेरे इसमें डॉट 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 Y आएगा, सॉरी, यहाँ क्या आएगा? Y, Y आएगा, Y भी नीचे आएगा,
प्रिंट होगा, ये प्रिंट y हुआ, ऊपर जाएगा, y भी प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्लैंक और एम्प्टी है तो ये लूप खत्म हो जाएगा, राइट, एंड। तो ये अलग अलग प्रिंट हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट you can say string is also collection because it is collection of characters, इसको बोलते हैं characters, ओके। प्रोग्रामेटिकली प्रिंट करना है तो सो आई एम क्यूरियस, यहाँ पे नंबर लिखिए 10 लिख के देखिए होता है क्या, होगा क्या वर्क? क्या बोल रहा है? इट इज नॉट इटरेबल। इटरेबल मतलब उसको एरो क्रिएट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एक नंबर है ना, होल नंबर है वो, इसलिए। इफ आई डू लाइक दिस, ये देखिए ऐसे हो गया 1 and 0। क्यों? क्योंकि आई कन्वर्टेड, ये कोलन देके इसको स्ट्रिंग में बना दिया और फिर वो स्ट्रिंग को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। क्लियर सबको? ओके, सो दिस इज द बेसिक्स, क्योंकि क्यों सीक्वेंस में लिखा है स्ट्रिंग को भी एंड देन टपल बाकी लेंस को। सो और छोटे छोटे एग्जांपल, बाय द वे ये फ्रूट नाम का एक जो टेम्पररी वेरिएबल है ना, इसका नाम थोड़ा ऐसा रिलेटेबल रखो, नहीं तो एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, मेक इट मोर रिलेटेबल। फॉर फ्रूट इन किसके अंदर? ये टपल के अंदर। तो ये काउंटर कैसे बनेगा? पहले तो काउंटर कब बनता है समझिए, काउंटर कोलन के मतलब बीच में बनता है, राइट। ऐसे इंडिविजुअली ए के ऊपर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये एज अ होल एक एलिमेंट है ना, एक ये है एज अ होल ऐसे आ रहा है क्योंकि लिस्ट मैंने वैसे बनाई है, राइट। तो इसीलिए काउंटर पहले एप्पल को पकड़ेगा, फिर नीचे एप्पल के लिए कुछ भी रन करेगा, फिर उसके बाद बनाना आएगा, फिर उसके बाद गुआवा आएगा, राइट। तो ऐसे 1 by 1 नीचे आएंगे, वापस ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे एंड देन एग्जीक्यूट होते रहेगा नीचे। ये देखिए, हियर इज अ फ्रूट एप्पल, हियर इज अ फ्रूट बनाना, हियर इज अ फ्रूट गुआवा। ओके, क्लियर सबको क्या हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इटरेटर कैसे कर रहा है? ओके, सो देयर इज वन मोर डेटा टाइप बोल सकते हो कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या करता है? इट क्रिएट्स अ नंबर, मतलब रेंज 7 ऐसा लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड में 0 to 7 तक का नंबर जनरेट करेगा। आपको कुछ नंबर जनरेशन का रिक्वायरमेंट है समझिए, मतलब 1 to 100 नंबर चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ये रेंज नाम का एक डेटा टाइप है वो यूज कर सकते हो। इसको क्या करना है, मान लीजिए 1 to 5 करना है, रेंज 5 ऐसे लिखूंगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ये क्या करता है, लेट्स राइट रेंज एंड 5, एग्जीक्यूट कीजिए। पहले तो ये कुछ आउटपुट ऐसा दिखाएगा आपको, इसका मतलब क्या है, 0 to 5 तक इसने नंबर जनरेट किया है, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट 0 से हुआ है, एंड 5 तक हुआ है, बट ये तो नंबर आपको दिख नहीं रहे, यहाँ पे दिख रहा है क्या? 0 1 2 3 4 दिख नहीं रहा है ना, सिर्फ कुछ तो लिखा आ रहा है रेंज 0,5 ऐसा। इसके अंदर जो नंबर है इनको देखने के लिए आपको लूप्स यूज करना पड़ता है, ओके, इटरेबल यूज करना पड़ता है। तो ये वन ऑफ द स्पेशल फीचर है। ऐसे आपको बहुत आगे जाके हम देखेंगे पाइथन क्या करता है ना, अननेसेसरी नंबर्स कुछ प्रिंट करके नहीं दिखता, वो हाइड करके एक जगह पे रखता है। इससे क्या होता है कि मेमोरी ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि आपको जब तक वो नहीं चाहिए तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। आगे जाके हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। आगे देयर इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, जो आपने फंक्शन देखे अभी, इसका ही एक अलग वर्जन है कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। वो भी ऐसे ही करता है। वो क्या करता है, आपको आंसर तो देगा बट आंसर वो छुपा के रखेगा एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ जैसे इसने लिखा है रेंज 0,5, पूरा आंसर तो नहीं बता रहा है वो, ऐसे वो आंसर छुपा के रखेगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बट उस टाइम में एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो छुपा हुआ है आपको देखना है तो आप देख सकते हो कैसे, लूप यूज करके। सिमिलरली यहाँ पे रेंज के लिए देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन का। whenever we learn higher order function I will explain। तो रेंज अंदर क्या क्या है इसको देखना है, तो लेट्स यूज अ फॉर लूप।
क्योंकि हमें पता है मल्टीपल एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी कैन यूज फॉर नंबर इन रेंज। यहाँ पे रेंज में 5 कर देता हूं एंड प्रिंट नंबर। रन कीजिए अभी, ये देखिए इस रेंज के अंदर जो है वो प्रिंट हो रहा है। ऊपर देखना, इसके अंदर जो था वो प्रिंट हुआ। क्लियर? इसके अंदर जो था वो प्रिंट हुआ यहाँ पे, राइट? मतलब फॉर लूप क्या करता है, स्ट्रिंग और सीक्वेंस के अंदर जो भी है वो आपको प्रिंट करके देता है, आपके दिखे या ना दिखे। अभी आपको यहाँ पे डेज के अंदर जो भी है वो प्रिंट करके दे रहा है आपको नीचे, राइट? तो वैसे ही रेंज नाम का एक डेटा टाइप है, इसको नंबर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो रेंज ने छुपा के रखा है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि रेंज के अंदर जो है वो फॉर लूप हमें बता रहा है। सो सिमिलरली आई कैन प्रिंट, कब तक था 100, राइट? एग्जीक्यूट, देखिए 1 2 3 4 स्टार्ट होता है, आ रहा है, नंबर्स आपको जनरेट हो रहे हैं। बट इफ यू चेक क्लोजली 100 नहीं प्रिंट हो रहा है, सिर्फ 99 हो रहा है। एज वेल एज इफ यू प्रिंट 5 का भी एग्जांपल देख लो, 5 प्रिंट नहीं हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर जो है ना फंक्शनैलिटी, ये लेता है 3 आर्ग्यूमेंट। पहले बाय द वे दिस इज अ फंक्शन, होप यू आर ऑब्जर्व्ड और नॉट। फंक्शन क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा है और ये पैरेंथेसिस दे रहा हूँ। टेक्स्ट एंड पैरेंथेसिस फंक्शन, कहीं पे भी हो, कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सेल, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, टेक्स्ट लिखा है, पैरेंथेसिस डाला है, तो वो फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे भी फंक्शन है। फिर मैं जो 5 पास कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं तो पैरामीटर, है ना? तो ये जो फंक्शन है रेंज, ये क्या करता है, 3 पैरामीटर लेता है। स्टार्ट, 3 कौन से है? स्टार्ट, एंड एंड स्टेप, ऐसे 3 पैरामीटर लेता है। स्टार्ट मतलब कहां से स्टार्ट करना है, एंड मतलब कहां पे एंड करना है, स्टेप मतलब उन दोनों के बीच कितना गैप देना है, 2 नंबर के बीच। सो लेट स्टार्ट, मान लीजिए मुझे अभी चाहिए 1 से स्टार्ट होना है, ओके? तो 1,5 लिखता हूं, स्टेप बाद में देखेंगे। एग्जीक्यूट, स्टार्ट कहां पे हुआ, 1 पे हुआ, एंड फिर भी 5 पे नहीं हो रहा है, बट देखेंगे। तो एंड का लॉजिक क्या है? एंड इज ऑलवेज -1। पाइथन क्या करता है, एंड कंसीडर नहीं करता, एंड को -1 करते देता है। तो स्टार्ट, एंड -1 एंड स्टेप, ये 3 पैरामीटर आपको देने हैं। क्लियर? सो रैंडमली रेंज क्यों पढ़ रहे? विल कनेक्ट, इसके बाद इंडेक्सिंग नाम का एक कंसेप्ट आता है, इंडेक्सेशन पाइथन में। तो इंडेक्सेशन का लॉजिक भी सेम है। ये सॉरी, इसी लॉजिक पे इंडेक्सेशन वर्क होता है, स्टार्ट, एंड -1 एंड स्टेप। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन हियर। सो अभी एंड हमेशा -1 होता है, तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है। सो माय रिक्वायरमेंट इज आई नीड टू स्टार्ट एट 1, फिनिश एट 5। ओके, 5 मुझे प्रिंट होना चाहिए, आई नीड टू प्रिंट 5। तो क्या लिखूं बताइए अभी? आई शुड स्टार्ट एट 1, तो एंड में 6 कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, एंड -1 के अकॉर्डिंग लॉजिक 5 तक जाएगा, स्टार्ट 1 से होगा। एग्जीक्यूट, 1 2 3 4 5, डन। क्लियर? सो सिमिलरली आप जो हम देख रहे थे 1 2 101 लेता हूं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 100 आ जाएगा मुझे। ये देखिए यहाँ तक, है ना? Sir, your voice is breaking. क्लियर सबको? सो लेट्स टेक 1 2 11, और सॉरी, एंड 1 2 10 प्रिंट होगा, है ना? क्योंकि 11 -1। तो नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड स्टेप। स्टेप क्या रहता है, 2 - 1 1 आ रहा है, 6 - 5 1 आ रहा है, मतलब 2 नंबर के बीच जो भी डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्टेप। तो बाय डिफॉल्ट ये Hello, रहता है hello, 1। sir.
इसको बढ़ा के आप कर सकते हो, हेलो मेक इट 3, मतलब जो भी नंबर वो प्रिंट करेगा पाइथन, उस दोनों के बीच डिफरेंस हेलो 3 का है। एग्जीक्यूट। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हुआ है स्टार्ट, क्लियर। एंड चेक कीजिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए, -1 पे, 11 -1 10, हुआ है 10, ओके क्लियर। अभी स्टेप कितना चाहिए, 3। अभी 4 -1 कीजिए, कितना आ रहा है, 3। 7 -4 कीजिए, 3। 10 -7 कीजिए, 3। तो स्टेप इज सेम, क्लियर। बट इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए, क्योंकि ये 3 हमेशा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आई विल टेक एज अ 12। अभी स्टार्ट कहाँ से होगा, 1, एंड कहाँ से होगा, 11 पे। तो लेट्स एग्जीक्यूट, फिर भी 3 आ रहा है। चलो अभी देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से है, क्लियर। एंड मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट एन इशू। आइडियली एंड होना चाहिए 11 पे, हो रहा है 10 पे, ठीक है, नॉट एन इशू। और स्टेप कितना है, 3, ठीक है। अभी बताइए 1 + 3 कितना आएगा, 4। 4 + 3 7, 7 + 3 10। यहाँ तक तो लॉजिक सेम है मेरा। अभी 10 + 3 होना चाहिए, आइडियली कितना आना चाहिए, 13। बट 13 12 से ज्यादा है ना, तो इसीलिए उसने वो छोड़ दिया, क्योंकि कुछ भी हो जाए 12 के ऊपर नहीं जाएगा वो, राइट। क्लियर सबको, ये ऐसे वर्क होता है, वो आखिरी वाला आते जाते रहता है डिपेंडिंग अपॉन आपके स्टेप्स। आप स्टेप ऐड करके वो एंड एंड के से एंड नंबर से भी आगे जा रहा है तो वो प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर सबको। सो दिस इज हाउ ये स्टेप होता है। बाय द वे दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम टू राइट odd and even numbers. Let me give you an example. ये क्या है, odd numbers है। अभी इसको even करना है तो 0 करो, नहीं तो 2 करो, even number। So पहला प्रोग्राम था वो लॉजिक, सेकेंड अप्रोच इज दिस वन। आप रेंज के अंदर स्टेप को बैलेंस करके दे सकते हो, राइट। odd and even number का वन मोर प्रोग्राम अप्रोच, प्रिंट ऑड नंबर, प्रिंट इवन नंबर, ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यही हमने इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाय द वे ये स्टार्ट में कहाँ से भी कर सकता हूँ, वो 0 1 2 फॉरगेट, बीच में भी 381 एंड 4018 कर रहे हैं, 2 का स्टेप है, प्रिंट कीजिए। 381 स्टार्ट हो रहा है, 2 का स्टेप मतलब 381 + 2 83 + 2 85 + 2 87 + 2 89, ऐसे करते करते वो 399 तक गया है। +2 401 आता था, बट आइडियली पाइथन क्या करता है, एंड -400 पे उसको रुकना है, राइट। नेटवर्क ड्रॉप। आणि वाटतं सर ओके, हेलो, हाय हाय, सॉरी योर माइक इज ऑफ। चेतन येस. कुठे आहे भाऊ? ओके, इज अरे घरून लॉग इन ऑडिबल, केलं रे, एम आई ऑनलाईन ऑडिबल, हॅलो हेलो। left the meeting. By the way, नेट डिस्कनेक्ट करा, आय गेस बँडविड्थ कमी पड़ता है आपल्याला, 200 MB, अभी 400 का लेना पड़ेगा। हाँ प्लीज, इवन आई विल डिस्कनेक्ट। ओके, डिस्कनेक्टेड अस। ते एकदम सो नको लोड घेऊ, होऊन जाईल. आलं सर. ओके, हाय, इज इट ऑडिबल? ओ क्रांती सिंग सर.
बोला इंस्टा बंद करा साहेब. सर आहे का ऑडिबल सर? काय म्हणला? इंस्टा सुरू आहे Sorry, काय? we got disconnected. Okay, those Hemant maybe. Okay, हाँ, unmute yourself. Sorry. By the way, clear सबको क्या चल रहा था? For a moment we got disconnected. No, sir. Why past 5 minutes when sending your voice was constantly breaking. Oh, okay. मुझे लगता है कि अभी वाईफाई Couldn't चेंज understood. कम पड़ रहा है. बंडल बढ़ा. So still it's breaking. Is it audible now? Now is it clear? So ये 11 पे स्टार्ट होना चाहिए, 11 पे एंड होना चाहिए. एंड स्टेप मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस. ऑनलाइन क्लियर सबको? स्टार्ट एंड -1 इसको ही हम यहाँ पे देखेंगे. स्टार्ट 2 है, शुरुआत 2 से हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट चेक. ओके, उसके बाद एंड 11 पे होना चाहिए बट हो नहीं रहा है. ठीक है, नॉट एन इशू. स्टेप क्या है? 2. अभी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. मतलब स्टेप इज ओके, क्लियर. बट अभी 10 में 2 ऐड कर दीजिए, आउटपुट क्या आना चाहिए? 12, राइट. बट मेरा एंड क्या है? एंड कहाँ पे होना चाहिए? 11 पे होना चाहिए ना. और अगला नंबर आ रहा है 12, विच इज आउट ऑफ माई स्कोप. जो भी रेंज है, स्कोप है फंक्शन का, वो आउट ऑफ जा रहा है, राइट. तो इसीलिए ये 12 प्रिंट नहीं होगा और इसीलिए 11 भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 11 है ही नहीं मेरे लिस्ट में. तो दैट्स व्हाई इट इज एट 10. ओके, क्लियर सबको? ओके, बाय द वे द मोमेंट यू गेट अ एरर, आप वॉइस ब्रेक हो रहा है तो इमीडिएटली बताइए, है ना. मे बी वी कैन अबाउट इट. We did, sir. Everybody. Sir, we tried lot, sir. Yes, sir. Everybody raised hand. ओके, बट अनम्यूट करके भी आप बात नहीं कर मतलब बात कर रहे थे बट इट वाज नॉट ऑडिबल, इज इट? Yeah, yes. ओके, We tried, sir. ओके, ठीक है. नाउ इज इट क्लियर? रेंज स्टार्ट एंड -1 स्टेप क्या रहता है? क्लियर सबको? ऑनलाइन क्लियर? ओके. सो व्हाट देयर इज अगेन रेंज 3 14 सम एग्जांपल है अलग अलग रेंज के. ऑड नंबर, इवन नंबर आप प्रिंट कर सकते हो, कैसे आपको प्रिंट करना है वैसे. ओके, तो सिंपल प्रोग्राम लिखना है आज होमवर्क, ऑड एंड इवन नंबर्स. क्लियर? देयर इज समथिंग कॉल्ड लेंथ. लेंथ क्या करता है? मेरे कितने एलिमेंट है इसके अंदर ये देता है मुझे. जैसे टाइप क्या करता था? टाइप देता था. वैसे लेंथ नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है. इनबिल्ट फंक्शन आपको होमवर्क दिया था और आपने बहुत अच्छे से किया है सब लोगों ने, है ना. सारे इनबिल्ट फंक्शन आपको याद है अभी, राइट. एटलीस्ट 2 व्याज मतलब 2 फंक्शन आप शेयर कर सकते हो हर रोज आके. वैसे भी हम बहुत सारे नहीं यूज करेंगे बट फ्रिक्वेंटली ऐसे ही टाइप है, लेंथ है, स्ट्रिंग, इंटीजर, वो टाइप कास्टिंग रिलेटेड सब कुछ फंक्शन. तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड लेंथ. तो लेंथ क्या करता है? गिव्स मी नंबर ऑफ एलिमेंट. लेंथ ऑफ ए लिस्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो मुझे आंसर में 5 दिखेगा. वो देखिए, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड अरे लेंथ आ रहा है. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो मुझे देता है, दैट्स इट. इसका ही मैं यूज करके क्वेश्चन भी प्रिंट कर सकता हूँ. मतलब मंडे का पोजीशन, ट्यूसडे का पोजीशन, पोजीशन एज इन
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये क्या है? पोजीशंस है। ये मैं प्रिंट कर सकता हूँ, इसका ये कोड है। कैसे? मैंने व्हाट आई डिड इज फॉर लूप लगाया, नॉट ऑन दिस, इसके ऊपर नहीं, इसके लेंथ के ऊपर लगाया मैंने। लेंथ क्या है इसका? 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 5, मतलब लेंथ, ये आंसर 5 आया है, इसके ऊपर रेंज लिखा है मैंने। लिखिए यहाँ पे रेंज, एग्जीक्यूट। तो ये रेंज क्या कर रहा है? 0 से 5 तक का नंबर जनरेट कर रहा है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये प्रिंट करेगा यहाँ पे, है ना। फिर इसके ऊपर मैंने आई लिखा है, आई इन ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, and print the value of I मतलब ये 0, और लिस्ट में मैंने ये कुछ तो किया है, ये ए लिस्ट है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं उस नंबर को पास कर रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग बट इंडेक्सेशन। ये क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो मैं यूजिंग द नंबर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब एक ट्रिक है, लिस्ट का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए और ये एलिमेंट का नंबर लिखिए। मतलब मान लीजिए ए लिस्ट मैंने कॉपी किया, ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर इसका जो नंबर है ये 0 नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैंने लिखा 1, ओके, प्रिंट कीजिए। तो मुझे क्या दे रहा है? ट्यूसडे। तो लिस्ट के अंदर का एलिमेंट वो मुझे आउटपुट में चाहिए, तो आई कैन प्रिंट। इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। ये कैसे वर्क होता है, क्यों वर्क होता है, वो देखेंगे हम इसके बाद। जो ये यहाँ पे देख रहे हो डेटा टाइप्स इन डिटेल, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे इंडेक्सेशन वगैरह, ओके। सो वन थिंग देयर इज, जैसे हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, राइट, और फंक्शन चेनिंग बोलते हैं उसको। जो ये हमने यहाँ पे ये रेंज नाम का एक फंक्शन लिखा, उसके बाद लेंथ नाम का एक फंक्शन है, राइट। इसको फंक्शन चेन बोलता हूं मैं, फंक्शन चेनिंग, नहीं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस। क्लियर? वैसे ही लूप का भी नेस्ट होता है, मतलब लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ऐसे वर्क हो सकता है। उसका एग्जांपल है ये डेज एंड फ्रूट। अभी देखिए, फॉर डे मतलब एक टेम्पररी वेरिएबल कॉल्ड डे, किसके अंदर चेक करेगा? डेज के अंदर, मतलब ऊपर के अंदर, इन डेज। फिर ये नीचे आएगा, नीचे और एक लूप लिखा है फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, वो किस में चेक करेगा? ये इसमें चेक करेगा। तो यहाँ पे 2 काउंटर बनेंगे, एक काउंटर ऊपर का, एक काउंटर नीचे के लिए, राइट। तो अभी ये इंटरेस्टिंग होगा। आई नो ये थोड़ा डिले हो रहा है अपने साइड से, बट आई वॉन्ट यू टू स्टिक फॉर अनदर 5 मिनट्स। फॉर डे, अभी बताइए मुझे यहाँ पे डे एज अ वेरिएबल के अंदर क्या क्या आएगा? काउंटर कहाँ पे बनेगा? काउंटर इसके ऊपर लगाया मैंने मंडे, क्योंकि ये डेज है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखिए मंडे, ओके। फिर कोलन देके ये नीचे आएगा यहाँ पे, राइट। कोलन ये खत्म करके नीचे आएगा, ये ब्लॉक दिख रहा है क्या आपको? कोलन के बाद का ब्लॉक है ना वो, तो इस ब्लॉक में आ गया फॉर ब्लॉक। अभी वो वापस और एक है फॉर फ्रूट, वापस एक फ्रूट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा यहाँ पे। फ्रूट में क्या आएगा अभी बताइए? फ्रूट इन किसके अंदर चेक करा है? फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर क्या है? ये तीनों। तो वापस और एक काउंटर बनेगा नीचे, तो इसके अंदर क्या आएगा? एप्पल, राइट, एप्पल आएगा। वापस कोलन है, वापस एक ब्लॉक है, तो ये नीचे जाएगा। नीचे क्या किया है मैंने? प्रिंट डे एंड कॉमा फ्रूट। अभी डे में क्या है? मंडे। फ्रूट में क्या है? एप्पल। तो ये मुझे प्रिंट हुआ है क्या यहाँ पे? मंडे और एप्पल, राइट। तो यहाँ तक कोड समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट। अभी देखिए, पहला तो लूप मेरा ये चल रहा है, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके ऊपर वो कहा जाएगा? फॉर के ऊपर जाएगा,
राइट। तो फॉर में वापस चलिए, फ्रूट, पहला काउंटर यहाँ था, काउंटर, अभी क्या आएगा, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, वापस काउंटर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, बनाना, राइट। तो अभी यहाँ आएगा बनाना। अभी बनाना इन फ्रूट्स, राइट, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। बनाना फ्रूट के अंदर है ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ से ही नीचे आएगा, क्योंकि आपने आंसर ट्रू दिया है इसका आंसर, तो वापस ये लाइन प्रिंट होगा। अभी बताइए डे में कौन है, मंडे, फ्रूट में कौन है, बनाना, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मंडे एंड बनाना, राइट। अभी नेक्स्ट सेम, फ्रूट में कौन आएगा, गुआवा, तो वापस नीचे आएगा डे कॉमा फ्रूट, मंडे एंड गुआवा, राइट, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अभी इंटरेस्टिंग देखिए, अभी फ्रूट में क्या आएगा, ये तीनों एग्जीक्यूट हो गए, इसके बाद फ्रूट में क्या आएगा, फेल हो जाएगा ना ये फ्रूट, क्योंकि 3 है, तो ये ब्लॉक खत्म होगा, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा। फिर डे में कौन आएगा, पहले तो क्या था मंडे, फिर ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे आएगा, एंड वापस नीचे के तीनों, वापस नीचे के तीनों ब्लॉक्स रन होंगे 1 बाय 1, मतलब फ्रूट्स फिर से स्टार्ट, एप्पल, बनाना, गुआवा, वापस वेंसडे आएगा, वापस नीचे 3, तो ये क्या करता है, एक एलिमेंट ऊपर वाला, फिर ये नीचे तीनों, फिर ये, देन वापस ये, फिर ये, एंड देन 3, तो नेक्स्ट करोगे तो वो फैक्टोरियल होता है, ओके, 3 का फैक्टोरियल, और मतलब 3 के अंदर 3 एग्जीक्यूट होंगे, मतलब ये देखिए, ये मंडे है उसके लिए 3, ट्यूसडे है उसके लिए 3, वेंसडे है उसके लिए 3, और अंदर वाले लूप में बनाना, मैंगो, गुआवा, एप्पल, बनाना, गुआवा, एप्पल, ये ऐसे, राइट। तो दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप्स वर्क। आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, मतलब मान लीजिए एक 2 लिस्ट है आपके पास, 1 2 3, और दूसरा लिस्ट है 2 का, तो एक के लिए ये दोनों, फिर इसके लिए ये दोनों, और इसके लिए ये दोनों, ऐसा कुछ कंडीशन आपको क्रिएट करना है, तो नेस्टेड लूप आप यूज कर सकते हो। मतलब मेरे हर एक रिकॉर्ड के लिए आगे के 2 रिकॉर्ड रन होने चाहिए, इसके एक रिकॉर्ड के लिए आगे के 2 रिकॉर्ड, ऐसे कुछ कंडीशन आपको है, तो नेस्टेड लूप आप यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो इसके कई एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी ईयर एंड मंथ, मतलब हर एक साल में, मान लीजिए 2010 से 2020 का ईयर है, फिर उसके बाद मंथ क्या रहते हैं, 12, तो हर एक ईयर में मंथ आने चाहिए, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप। 2010 में 12, 11 में 12, 12 में 12, 13 में 12, समथिंग लाइक दिस, और मंथ जैन फेब मार्च, हर एक मंथ में 30 डेज अप्रोक्सीमेट, 30 30 30, राइट। क्लियर? ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है आपको जहां पे ऐसे लूप्स में चाहिए, तो नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो। होप एवरीवन इज कंफर्टेबल, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सबको। जस्ट क्विक फीडबैक, आई नो एक लास्ट टाइम भी एक नेटवर्क इशू आया था, विल आस्क इंटरनेट ऑपरेटर क्या इशू है, नहीं तो विल आस्क टू इंक्रीज द ब्रॉडबैंड का बैंडविड्थ, ओके। व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? समझ में आ रहा है जो चल रहा है वो ऑनलाइन? आई वांट क्विक फीडबैक, समझ में आ रहा है? एक like only one person is able to understand, others? Shubham Kamble, okay, feedback is for everyone. होप आपको समझ में आ रहा है 60%। अभिजीत, ओके ओके। अभिजीत, आपने लास्ट, हैव यू ज्वाइंड आफ्टर फ्यू लेक्चर्स, मतलब आपने शुरुआत से ज्वाइन नहीं किया है क्या? नहीं, because Yes. there are few students who are joined in between. No, I am from starting. Okay.
Then कहाँ पे issue आ रहा है? What is the problem? Why you are not able to understand? I need to watch the videos for to more than one time. Then I will get it understand fully. Okay, good then. So you know what is the problem. So you can start watching the videos again and try to practice. जब तक आप प्रिंट करोगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं आएगा. That is very clear. This is not a theory subject. Hope everybody is now understands. क्योंकि यहाँ पे समझ में आता है, बट इन रियल वर्ल्ड में आप जब एग्जीक्यूट करते हो आपको इशू आ सकते हैं. सो ट्राई टू एग्जीक्यूट, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द होमवर्क. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू. बाय द वे, कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश क्लियर, सबको समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है यहाँ पे? So good then. If so only request is start doing practice. हैकर रैंक करना है, गूगल ड्राइव का असाइनमेंट्स करने हैं, डे टू डे लेक्चर के अंदर जो भी होता है उसका प्रैक्टिस करना है एज अ होमवर्क, है ना? So Sir, what thank we are you. learning here Thanks a lot is to all of you. everything same in assignment. Sorry, Hello. Abhijit Gadge, yes, attendance. Attendance. Hello. What is attendance? Okay, we'll go one by one. Okay, yes, Atharv, you can go and then Abhijit can go. Yes, Atharv. Hello. हाँ, yes. Sir, assignments what